जादुई दरवाजा। राजू अपनी परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से राजू को स्कूल में सभी लोग चिढ़ाया करते थे। अरे राजू, तुम तो फिर से फेल हो गए। अब तो तुम्हें दोबारा से उसी क्लास में बैठना पड़ेगा। अरे रमेश, उस मंदबुद्धि से क्या बात करते हो? चलो इधर आओ। राजू बहुत दुखी हो गया। एक दिन वह स्कूल से अपने घर जा रहा था, तभी उसे एक लंबी दाढ़ी में आदमी दिखा और उस आदमी ने राजू को अपनी तरफ बुलाया और उससे कहने लगा, बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर छुपे कला को देख सकता हूँ। तुम बड़े होशियार लड़के हो, लेकिन न जाने क्यों तुम पढ़ाई नहीं करते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ काका, बताइए आप मेरी मदद कैसे करोगे? मैं तुम्हें एक जादुई दरवाजे के पास ले जाऊंगा, जहाँ पर तुम्हें धन और विद्या मिलेगी। बस तुम्हें उस दरवाजे को खोलना है। क्या? जादुई दरवाजा? हाँ, जादुई दरवाजा। मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ क्योंकि उस दरवाजे को 25 वर्षीय अधिक आदमी खोल नहीं सकता और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी विद्या और साथ में धन भी दूंगा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। ऐसा कहकर राजू उस अजनबी इंसान के साथ चल पड़ा। रास्ता जंगलों से होकर जाता था और उनका सफर भी काफी लंबा था। वह दोनों लगातार 3 दिनों से जंगलों में चल रहे थे, फिर भी उनकी मंजिल का कोई पता नहीं था। तभी राजू ने उस आदमी से पूछा, और कितनी दूर है वह जादुई दरवाजा? बस पहुंच चुके हैं, कल सुबह तक हम लोग पहुंच जाएंगे। क्या कल सुबह तक? मैं तो अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। क्यों ना हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करें? हाँ, क्यों नहीं। वह दोनों अब आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम से बात करने लगे और थोड़ी देर बाद वह फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। तभी राजू को एक गुफा दिखी और राजू बोल पड़ा, वह देखो, वहाँ पर एक गुफा है। उसी गुफा में तो हमें जाना है, उसी में तो जादुई दरवाजे हैं। अच्छा। वह दोनों गुफा के अंदर घुस गए। गुफा में बहुत अंधेरा था और वह काफी डरावनी भी थी। तभी उन दोनों को गुफा से कुछ चमकता हुआ नजर आया। वह दोनों उस रोशनी की ओर चल पड़े। जब वह रोशनी के पास पहुंचे तो वहां पर 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे के ऊपर कुछ अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी राजू ने उस आदमी से पूछा, अरे काका, यहाँ पर तो 3 दरवाजे हैं। हाँ है। और उनके ऊपर वह क्या लिखा हुआ है? यह भाषा तो कुछ अलग ही नजर आ रही है। तुम चिंता मत करो, यह भाषा मैं जानता हूँ। अब सुनो, उस पर लिखा है कि अगर तुम उस पहले दरवाजे को खोलोगे तो तुम्हें 1 लाख सोने की मुद्राएं मिलेगी। उस दूसरे दरवाजे पर लिखा है कि अगर तुम वह दरवाजा खोलोगे तुम्हें 50,000 सोने की मुद्राएं मिलेंगी और तुम्हारी बुद्धि 50% बढ़ जाएगी। और तीसरे दरवाजे पर लिखा है कि अगर तुम उस दरवाजे को खोलोगे तो तुम्हें 25,000 सोने की मुद्राएं और तुम्हारा दिमाग 25% बढ़ेगा। तभी उस आदमी ने सारे दरवाजे के ऊपर की लिखी हुई बात राजू को बता दी। तभी राजू ने सबसे नीचे एक और जगह कुछ लिखा हुआ देखा और फिर से राजू ने पूछ लिया, और ये सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? तभी उस आदमी ने कुछ झिझकते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम इन 3 दरवाजों में से कोई भी 2 दरवाजे खोलकर अपना धन प्राप्त कर सकते हो। अरे वाह, मतलब हमें काफी सारा धन मिलेगा। हाँ, बहुत सारा। अब जाओ, जल्दी से जाकर वह पहला वाला दरवाजा खोलो। राजू दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और उसने दरवाजे को धक्का दिया। तभी वहां से एक रोशनी आई और उसके साथ सोने की 1 लाख मुद्राएं आई। अब वहां पर बहुत सारा सोना आ चुका था। राजू और वह आदमी उस सोने को देखकर बहुत खुश हुए और तभी राजू दूसरा दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि तभी उस आदमी ने राजू को आवाज लगाई, राजू रुक जाओ। राजू, दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हम सिर्फ 2 दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि हम सिर्फ 1 दरवाजा खोल सकते हैं। अगर तुम दूसरा दरवाजा खोलोगे तो हम दोनों भी मर जाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे डर था कि तुम दूसरा दरवाजा न खोल दो।
इसलिए मैंने तुम्हें झूठ कहा। लेकिन अब अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो हम दोनों भी मर जाएंगे। यह बात सुनकर राजू को बड़ा गुस्सा आया और वह रोने लगा। अब मुझे फिर से लोग मंदबुद्धि बुलाएंगे। तभी राजू झट से उठा और दूसरे दरवाजे को धक्का दिया। तभी वहां पर एक जोरदार रोशनी आई और थोड़ी देर बाद वो चली गई। तभी राजू और वह आदमी गायब थे और साथ में वह सोना भी उन दोनों के साथ गायब था और राजू और उस आदमी ने बेकार में अपनी जान गंवाई। इसलिए कहते हैं दोस्तों, किसी अजनबी पर भरोसा करके उसके साथ कहीं जाना नहीं और साथ ही साथ अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, नहीं तो राजू जैसी हालत हो सकती है। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।